हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ अंजलि वालियान एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फटाफट से टॉपिक पर आइए। आज मैं आपको करंट अफेयर का एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक करवाऊंगी जिसका नाम है IPL 2020 यानी इंडियन प्रीमियर लीग 2020। दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन बनने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, वो सभी मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए हैं और साथ साथ मैं आपको इनके आंसर्स बताते हुए चलूंगी और इस तरीके से दोनों मिलकर डिस्कस करेंगे कि आपके माइंड में एक बिल्कुल पिक्चर इसकी क्रिएट हो और आपको ये आपके एग्जाम तक बिल्कुल लास्ट तक याद रहे। ठीक है गाइस, तो चलिए फटाफट से रेडी हो जाइए। अभी आपको बीच में कुछ भी पेन डाउन नहीं करना है, बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पर आपको पूरी PDF मिल जाएगी। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, मैं आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि इससे पहले जितने भी मेरी क्लासेस हुई है, मैंने काफ़ी सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक आपके कंप्लीट करा दिए हैं, जैसे राम मंदिर हुआ, राफेल हुआ और कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं बहुत ही ज़रूरी जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल आपको मार्क्स गेन करने में हेल्प करेंगे। तो आप उनको भी जा करके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी क्लासेस भी आपकी चली हुई है। अब तो आपकी रीजनिंग की क्लास भी बड़े ज़ोरों शोरों से शुरुआत हो गई है, तो देखना बिल्कुल मत भूला कीजिए दोस्तों, आपकी भलाई के लिए सब कुछ है। ठीक है, हमारी भलाई उसी में है जब आप हमें देखेंगे, पसंद करेंगे और आपको हम अच्छा कंटेंट देंगे। ठीक है ना, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक से आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, हम इतने अच्छे से इसको क्लियर करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो बातों बातों में मैंने आपको एक क्वेश्चन क्लियर कर दिया है। हालांकि सभी जानते होंगे कि IPL की फुल फॉर्म होती है इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, आपको ये पूछा जा सकता है ऑप्शंस में देके, या तो इनकी स्पेलिंग गलत दे सकता है आपको या फिर इनकी जगह कुछ और प्राइमरी लीग दे सकता है। इसी तरीके से इनको बदल बदल के आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो IPL की फुल फॉर्म होगी इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहला क्वेश्चन है, IPL 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, पूछा गया है कि जो IPL 2020 होंगे अभी तक नहीं हुए हैं। मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, ज़्यादातर लड़के तो इसके बारे में जानते होंगे क्योंकि क्रिकेट के फैन होते हैं, लेकिन लड़कियाँ थोड़ी कम नॉलेज रखती है इसके बारे में, अधिकतर ऐसा होता है। ठीक है, तो IPL 2020 का आयोजन अभी तक नहीं हुआ है। मैं आपको बताऊंगी कब होगा, लेकिन अभी क्वेश्चन क्या है कि कहाँ होगा। ठीक है, तो IPL 2020 का आयोजन दोस्तों UAE में होगा, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात UAE में इसका आयोजन किया जाएगा। अब आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि UAE की मुद्रा या करेंसी क्या होती है, तो आपको वो भी साथ में पता होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यही होती है स्टैटिक जीके। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन निकाल करके एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, तो बहुत आसान है, साथ साथ हम क्लियर करते हुए चलेंगे, टाइम में कितना लगना है। तो UAE की मुद्रा क्या होगी? दिरहम। ठीक है, दिरहम इसकी मुद्रा होगी। लेकिन और थोड़ी सी बात करें कि कैपिटल क्या है UAE की, तो कैपिटल दोस्तों हो जाएगी अबू धाबी। ठीक है, इधर मैं आपको यहाँ पर लिख के दे देती हूँ, अबू धाबी ये होगी UAE की कैपिटल। और अगर राष्ट्रपति का नाम पूछते हैं तो वो होगा खलीफा बिन जायद। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई UAE के राष्ट्रपति का नाम बताइए, बिल्कुल ऐसे पूछा जा सकता है, तो हम अपनी तरफ से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जिस पर हमें लगता है कि ये आएगा एग्जाम में और हम उसे कवर ना करें, वो तो नाइंसाफी होगी। ठीक है, तो खलीफा बिन जायद UAE के राष्ट्रपति का नाम है, खलीफा बिन जायद। ठीक है, तो यहाँ पर आयोजन किया जाएगा IPL 2020 का। मुद्रा है UAE की दिरहम और कैपिटल हो जाती है अबू धाबी, राष्ट्रपति का नाम हो जाता है खलीफा बिन जायद। क्लियर है ना? यहाँ तक आपको समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है मैं आपको बता नहीं सकती और बहुत इजी है, आप बिल्कुल आसानी से इसको याद कर पाएंगे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, IPL 2020 की प्रायोजक कंपनी यानी स्पॉन्सर कंपनी कौन सी है? कौन सी कंपनी इसको स्पॉन्सर करा रही है, उस कंपनी का नाम आपसे पूछा जा सकता है। और दोस्तों मैं बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जो है इससे पहले कोई और जो कंपनी थी उसको एक्सचेंज करके अभी हाल ही में ये एक नई कंपनी है जो इसको स्पॉन्सर कर रही है। ठीक है, तो दोस्तों इसका नाम है, जो इस बार स्पॉन्सर करेगी उस कंपनी का नाम है Dream11। ठीक है, अब ये Dream11 कैसी कंपनी है दोस्तों? ये ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है, गेमिंग कंपनी है जो ऑनलाइन गेमिंग का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इससे आप समझ जाना, गेमिंग कंपनी है Dream11। और बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पूछा जा सकता है। जब ये कंपनी इतना बड़ा एक खेल वो स्पॉन्सर कर रही है तो आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि इस कंपनी का Dream11 का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, हेडक्वार्टर की बात करेंगे, संस्थापक भी हम साथ साथ जानेंगे कि Dream11 के संस्थापक कौन है। ओके, और ये भी जानेंगे कि इससे पहले कौन सी कंपनी स्पॉन्सर करती थी, उसकी जगह पर अब कौन सी कंपनी स्पॉन्सर कर रही है। ठीक है, यानी इससे Dream11 से पहले कौन सी ऐसी कंपनी थी जो इसको स्पॉन्सर करती थी। ओके गाइस, तो इसका हेडक्वार्टर हो जाता है मुंबई में। ऑलराइट, और बात करें संस्थापक की तो इनके नाम है हर्ष जैन और भावित सेठ, दो हैं इनके संस्थापक। ठीक है, हर्ष जैन दो लोग हैं और दूसरे कौन है? भावित सेठ। क्लियर है गाइस? भावित सेठ और कौन है? हर्ष जैन। और दोस्तों बिल्कुल एक बहुत ही इसके अंदर से बारीकी से क्वेश्चन निकल करके आते हैं कि Dream11 जो कंपनी है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है। और जाहिर सी बात है ये एक क्रिकेटर होंगे, क्योंकि गेमिंग कंपनी है तो आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि भाई, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर, समझ जाएंगे आप। तो कौन है ब्रांड एम्बेसडर? ये है दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी। Dream11 कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी। इतना हुआ, देख लीजिए आप, दो क्वेश्चन में से हमने लगभग 10 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। इसी तरीके से आगे करेंगे, बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं हम पेपर में छोड़ने देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2020 में IPL का कौन सा संस्करण का आयोजन होगा, यानी कौन से नंबर का IPL इस बार कराया जा रहा है? तो ये होगा 13th। ठीक है, 13th नंबर का ये इस बार इसका संस्करण कराया जा रहा है। किसका? इंडियन प्रीमियर लीग का। ठीक है, 13वां वर्जन है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। Dream11 कंपनी ने किस कंपनी को रिप्लेस किया है, यानी किसकी जगह Dream11 कंपनी ने ली थी? या फिर आपसे ऐसे पूछ सकता है कि इससे पहले कौन सी कंपनी थी। तो लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो सकती है, बाकी आंसर आपका यही रहने वाला है। ठीक है, तो बताइए क्या आप जानते हैं कि Dream11 से पहले कौन सी कंपनी स्पॉन्सर करती थी इंडियन प्रीमियर लीग को? तो उसका नाम था दोस्तों वीवो। ठीक है, वीवो कंपनी इसका स्पॉन्सर करती थी। और अगर आपसे थोड़ी सी आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि इसको क्यों रिप्लेस किया गया, क्यों हटाया गया, क्योंकि भारतीयों ने इसका विरोध करा। ये एक चाइनीज़ कंपनी थी, इसीलिए इसको बॉयकॉट करके नई कंपनी जो कि Dream11 थी, गेमिंग कंपनी है, इसको यहाँ पर जगह दी गई, तो वीवो को रिप्लेस कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है IPL 2020 की क्या अवधि है, यानी कब से कब तक आयोजन किया जाएगा IPL 2020 का। ठीक है, तो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आप। ये होगा 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच, या 10 नवंबर तक इनका आयोजन कराया जाएगा। ठीक है, IPL 2020 कब से कब तक? 19 सितंबर से 10 नवंबर तक इनका आयोजन होगा। कहाँ होगा? UAE में। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात, यहाँ पर इनका आयोजन किया जाएगा। इतनी बात क्लियर होती है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कितनी टीमें हिस्सा लेगी IPL 2020 में? ऐसी कितनी टीमें हैं जो इस टीम के अंदर या इस खेल के अंदर पार्टिसिपेट करेगी? तो उनकी संख्या है 8 टीमें इसमें हिस्सा लेगी। ठीक है गाइस, अभी तक बिल्कुल क्लियर है सब कुछ समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन है, भारत में आईपीएल को कौन सी संस्था आयोजित करवाती है? यानी कौन सी ऐसी संस्था है जो पूरा इसकी जिम्मेदारी लेती है कि आईपीएल कैसे होना है, कब होना है, कहाँ होना है, कितनी टीमें इसमें पार्टिसिपेट करेगी, कब होगा, कैसे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, तो पूरी जिम्मेदारी कौन सी संस्था की होती है? तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कराती है बीसीसीआई। ठीक है, बीसीसीआई। तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये संस्था आयोजन करवाती है आईपीएल का। ठीक है, अब चलिए बीसीसीआई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर ये कौन सी संस्था है, इसके संस्थापक कौन है, कब इसको फॉर्म किया गया, पूरी जानकारी एक साथ ले लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बीसीसीआई की। अब सबसे पहले इसका हेड क्वार्टर जानना जरूरी है कि हेड क्वार्टर कहाँ है। ये हो जाता है दोस्तों मुंबई में। बीसीसीआई का हेड क्वार्टर है मुंबई में। और कब इसकी स्थापना हुई थी? 1928 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बात करें कि इसके सेक्रेटरी कौन है, तो जय शाह। ठीक है, जय शाह। बात कर लेते हैं सेक्रेटरी की। सेक्रेटरी कौन है इस संस्था के? पूरी नॉलेज दोस्तों आपको इसी वीडियो में हर एक चीज से रिलेटेड आपको मिल जाएगी। तो सेक्रेटरी का नाम है जय शाह। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको? सेक्रेटरी कौन है? जय शाह। और अध्यक्ष कौन है? ये एक क्रिकेटर है जिनका नाम है सौरभ गांगुली। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं अध्यक्ष की। बीसीसीआई के अध्यक्ष है क्रिकेटर सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली। ऑलराइट गाइस, चलिए आगे बढ़े। बीसीसीआई हो गया, मुंबई में हेडक्वार्टर है, 1928 में इसकी स्थापना की गई थी। सेक्रेटरी कौन है? जय शाह है। अध्यक्ष हो जाते हैं सौरभ गांगुली। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2020 किस तरह का मैच है? तो ये है दोस्तों T20 के जैसा। इसमें 20 आवर्स का ये गेम होता है क्रिकेट। ठीक है, तो T20 के जैसा ही आईपीएल होता है। आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है, आईपीएल के पहले संस्करण का फाइनल मैच कहाँ आयोजित किया था? दोस्तों जब भी कोई चीज सबसे पहली बार होती है वो हमेशा जरूरी होती है, ऐसा नहीं है। अब अगर हम बात करें 2019 में जो आईपीएल हुए थे, क्योंकि अभी तक 2020 के नहीं हुए हैं, सिर्फ इतना पता है कि कहाँ होंगे, कब होंगे, कौन इनको ऑर्गेनाइज करेगा। लेकिन जब तक 2020 के आईपीएल नहीं हो जाते, उनके विनर नहीं मिल जाते हमको, तब तक 2019 के आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, वो आपके लिए जरूरी होता है याद रखना। लेकिन अगर वही बात करें जो पहली संस्करण हुआ था, सबसे पहली बार जब आईपीएल खेला गया था, तो ये तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ये रिप्लेस नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहली चीजें हमेशा जरूरी होती है याद रखनी। तो पूछा क्या गया है, पहले संस्करण का फाइनल कहाँ खेला गया था, यानी कौन से स्टेडियम में खेला गया था? तो उस स्टेडियम का नाम है DY पाटिल स्टेडियम। ठीक है, यहां मैं आपके लिए नोट कर देती हूं, DY पाटिल स्टेडियम। यहां पर इसको खेला गया था, पहला जो संस्करण हुआ था। और कहाँ पड़ता है ये? कहाँ पड़ता है स्टेडियम? ये पड़ता है मुंबई में। ठीक है गाइस, मुंबई में ही ये स्टेडियम है, मुंबई। और इसके बारे में हम और क्या जान सकते हैं कि पहले संस्करण की बात की है हमने, तो पहले संस्करण के बारे में और जितने फैक्ट्स है वो सभी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। अब पहला संस्करण कहाँ हुआ था? DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में। कब हुआ था ये भी जरूरी है, तो 2008 में इसका आयोजन किया गया था। और विजेता टीम कौन थी वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो राजस्थान रॉयल्स ने बाजी मारी थी इसमें। ठीक है, राजस्थान रॉयल्स जो टीम है वो इसमें विजेता टीम हुई थी। विजेता टीम जो सबसे पहली बार आईपीएल का संस्करण किया गया था, उसमें राजस्थान रॉयल्स ने जीत हासिल की थी। ठीक है, जीत हासिल की थी।
ये नहीं कह सकते जीत मिली थी, क्योंकि जीत को तो हासिल किया जाता है। तो राजस्थान रॉयल्स विजेता टीम थी। पहला संस्करण डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई में होता है 2008 में। ठीक है, विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स। आशा करती हूँ बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में ये चीजें सेट हो चुकी होगी। अब इधर आते हैं, आपसे पूछा गया है यहाँ दोस्तों कुछ क्वेश्चंस है जो कि 2019 आईपीएल से बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने पुटअप किए हैं। आईपीएल 2019 में पर्पल कैप किसको मिला था? ठीक है, एक ही क्वेश्चन से यहाँ पर दो क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो पहला लिखा ही हुआ है कि पर्पल कैप किसको मिला था, और दूसरा ये कि पर्पल कैप किसको दिया जाता है। तो दोनों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आईपीएल 2019 में पर्पल कैप मिला इमरान ताहिर को। इमरान ताहिर, ठीक है गाइस, इमरान ताहिर को पर्पल कैप मिला। और क्यों दिया जाता है पर्पल कैप? ये भी उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने सबसे ज्यादा विकेट लिए हो। ठीक है, यानी जिसने सबसे ज्यादा छक्के छुड़ाए हो। ठीक है ना, कैच लेके या फिर आउट करके, कैसे भी, तो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जो खिलाड़ी होते हैं उसको पर्पल कैप से नवाजा जाता है उनके सम्मान के लिए। तो यहाँ पर मैं रीजन लिख देती हूँ, पूछा जा सकता है आपसे। तो सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को पर्पल कैप दिया जाता है। ठीक है, समझ आ गया? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल में किस टीम ने सर्वाधिक बार जीत हासिल की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं नहीं ऐसा सोच सकती किसी को नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने नोट डाउन किया है, क्योंकि हमारा टारगेट है कि किसी का भी एक भी क्वेश्चन कहीं भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर बाय चांस मैं इसको स्किप कर देती, और कुछ बच्चे होते हैं जिनको नहीं इंटरेस्ट होता है क्रिकेट में, वो नहीं जानते इस बारे में, तो उनका वो क्वेश्चन गलत हो जाता। ठीक है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो फटाफट से बताइए जो भी इसके बारे में जानता है। मुंबई इंडियंस, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल सही, मुंबई इंडियंस। और कितनी बार ये भी बताएगा कोई? मुंबई इंडियंस। ठीक है, इस टीम ने सर्वाधिक बार जीत हासिल की है आईपीएल में। और कितनी बार? टोटल 4 बार। 4 बार ये टीम जीती है अकेली। और अभी तक कितने हुए हैं? 12 संस्करण हो चुके हैं, 13वां अभी आयोजन किया जाएगा यूएई में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, आईपीएल 2019 में ऑरेंज कप का खिताब किसको दिया गया? ठीक है, जिस तरीके से पर्पल कैप से नवाजा जाता है, इसी तरीके से ऑरेंज कैप भी दिया जाता है। तो किस खिलाड़ी को दिया गया ऑरेंज कैप और क्यों दिया गया? दोनों क्वेश्चन यहीं पर जानेंगे। तो डेविड वार्नर को ऑरेंज कैप से सम्मानित किया गया। ठीक है, क्यों दिया जाता है? जो भी खिलाड़ी सबसे ज्यादा रन बनाता है, ठीक है, सर्वाधिक रन बनाता है, उसी को ऑरेंज कैप से नवाजा जाता है। ठीक है, तो डेविड वार्नर ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने 2019 आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। आगे बात कर लेते हैं। इतना क्लियर है ना सब कुछ? आगे बढ़े। चेन्नई सुपर किंग टीम के मालिक कौन है? अब बताइए आप, जो चेन्नई सुपर किंग टीम है उसके मालिक कौन है? तो जो हमारे भारत का सबसे अमीर व्यक्ति है, कौन है? अब तो आपको हिंट मिल गया है, बहुत जल्दी से आप बता पाएंगे जानती हूं मैं। तो उनका नाम है मुकेश अंबानी और नीता अंबानी। ठीक है, नीता अंबानी, ये दोनों मालिक हैं कौन सी टीम के? चेन्नई सुपर किंग्स टीम के। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ये दोनों इसके मालिक हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईपीएल में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बने जिन्होंने 100 मैच जीते? कौन हो सकता है? तो महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों इतना बड़ा नाम है, इतना फेमस नाम है, इतने अच्छे क्रिकेटर है, और इन्होंने हाल ही में अभी क्या हुआ है, संन्यास ले लिया है। तो इनके बारे में भी जितनी भी इनसे रिलेटेड सबसे ज़रूरी महत्वपूर्ण जानकारी होगी उसके लिए भी हम आपके लिए क्लास लेकर के आ जाएंगे। अभी सिर्फ इतना जानते हैं कि कौन है वो कप्तान जिसने 100 मैच जीते। तो उनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी।
ठीक है गाइस, महेंद्र सिंह धोनी 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान हैं। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज का नाम बताइए। जिसने 300 छक्के लगाए तो उनका नाम है क्रिस गेल। ठीक है, क्रिस गेल, क्रिस गेल। ठीक है दोस्तों, इसको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बताऊं कि जैसे क्रिस होता है ना, आपने देखा होगा मूवी ऋतिक रोशन की क्रिस, तो उसमें क्रिस के लिए सब कुछ पॉसिबल होता था, कहीं भी आकर के प्रकट हो जाता था। तो 300 छक्के लगाना आम बात नहीं है। ठीक है, कौन कर सकता है? सिर्फ क्रिस कर सकता है। तो आप इस तरीके से इसको याद रख पाएंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। आईपीएल 2019 तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए। तो आईपीएल 2019 तक सबसे ज्यादा रन बनाए, जो कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का, पुरुष क्रिकेट टीम का कप्तान है विराट कोहली। इन्होंने 2019 तक सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। ठीक है, आईपीएल में विराट कोहली। याद रहेगा आपको? बिल्कुल याद रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आईपीएल 2019 तक सबसे ज्यादा क्रिकेट विकेट लेने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए। यहां तो बात की गई थी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले की, लेकिन अब बात की गई है सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी की। तो इनका नाम क्या है? लसित मलिंगा। ठीक है, बहुत अच्छे से आप इनको जानते होंगे। इनका नाम हो जाता है लसित मलिंगा। इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए आईपीएल 2019 तक। ठीक है, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज्यादा विकेट लेने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईपीएल 2019 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया? ये आपको बताना है कि जो 2019 का फाइनल मैच हुआ था वो किस स्टेडियम में खेला गया था। तो उसका नाम था राजीव गांधी स्टेडियम। ठीक है, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में ये खेला गया था। राजीव गांधी स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम। ठीक है, और कहाँ पड़ता है ये, कहाँ स्थित है ये स्टेडियम राजीव गांधी? तो ये है हैदराबाद में। ठीक है दोस्तों, हैदराबाद में। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आपके लिए है कि जो ये फाइनल मैच हुआ था 2019 आईपीएल का, इसमें कौन कौन सी टीम ने इसमें हिस्सा लिया था, यानी किस किस टीम के बीच में फाइनल मैच हुआ था? तो वो हुआ था चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस। और जीता कौन था? मुंबई इंडियंस। ठीक है, विजेता टीम थी मुंबई इंडियंस। दोस्तों, अभी इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और रहते हैं, मैं इसको रफ करने के बाद अभी आपको उन क्वेश्चंस को भी एक्सप्लेन कर लेती हूँ लिखकर। ठीक है, उससे पहले आप एक बार रिवाइज करवा देती हूँ आपको, और फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद मैं आगे शुरू करूँगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। आईपीएल 2020 का आयोजन यूएई में होगा, जिसकी मुद्रा यानी करेंसी है दिरहम, और कैपिटल हो जाती है आबू धाबी। राष्ट्रपति का नाम है खलीफा बिन जायद। दोस्तों, मुझे नहीं लगता आपको मेरे एक बार और समझाने के बाद आपको फिर से रिवाइज भी करने की जरूरत पड़ेगी। मैं बता रही हूँ आपको, तो आपको बिल्कुल फोकस रहना है, समझना है चीजों को, लिखने पर अभी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मैं साइड हो जाऊंगी तब आप बहुत आराम से स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। आगे बात करते हैं, आईपीएल 2020 की जो प्रायोजक यानी स्पॉन्सर कंपनी है, कौन स्पॉन्सर कर रही है? तो ड्रीम 11। ये एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं महेंद्र सिंह धोनी, और संस्थापक है हर्ष जैन और भावित सेठ। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। 2020 में जो आईपीएल का संस्करण होगा वो कौन से नंबर का होगा? तो 13वें नंबर का संस्करण होगा। ड्रीम 11 कंपनी ने किस कंपनी को रिप्लेस किया है, यानी किस कंपनी का स्थान लिया है? तो वो है वीवो का। वीवो एक चाइनीज कंपनी थी, इसीलिए सब इसका विरोध कर रहे थे कि वीवो को हटाओ, कोई और कंपनी लेकर आओ जो इसको स्पॉन्सर करे। आगे बात करते हैं, आईपीएल 2020 की अवधि क्या होगी? तो 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच ये खेला जाएगा। 8 टीमें इसमें हिस्सा लेगी। और भारत में आईपीएल कौन सी संस्था आयोजित कराती है? तो बहुत आसान और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीसीसीआई आयोजित करवाती है। हेडक्वार्टर मुंबई में 1928 में स्थापना हुई थी, और इसके सेक्रेटरी हो जाते हैं जय शाह, और अध्यक्ष हो जाते हैं सौरभ गांगुली। आगे बात करें, आईपीएल 2020 किस तरह का मैच है? T20 के जैसा। और आईपीएल
नहीं, आईपीएल का जो सबसे पहला संस्करण हुआ था वो कब, कहां और किसके बीच हुआ था? तो बिल्कुल सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई में 2008 में विजेता टीम थी राजस्थान रॉयल्स। आगे बात कर लेते हैं, आईपीएल 2019 में पर्पल कैप किसको मिली थी? इमरान ताहिर को। क्यों दी जाती है? सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को ये मिलती है। ठीक है, तो फिर आईपीएल में किस टीम ने सर्वाधिक बार जीत हासिल की है अभी तक? ठीक है, वो है मुंबई इंडियंस। 4 बार ये विनर रही है टीम। सबसे ज्यादा बार आईपीएल 2019 में ऑरेंज कप मिली डेविड वार्नर को। उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स टीम के मालिक है मुकेश और नीता अंबानी। आईपीएल में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान हो जाते हैं महेंद्र सिंह धोनी। इन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सी डेट में इन्होंने संन्यास की अपने घोषणा की थी। ठीक है, आईपीएल में 300 से ज्यादा 300 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? क्रिस गेल बने। और आईपीएल 2019 तक सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? विराट कोहली ने बनाए हैं। और सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए हैं 2019 तक? तो लसित मलिंगा। ठीक है गाइस, 2019 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया? तो ये खेला गया राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद। ठीक है गाइस, अब मैं साइड हो जाती हूँ। उसके बाद आगे के कुछ क्वेश्चन हैं, बहुत ही कम रह जाते हैं, उनको नोट डाउन करेंगे और उनके बारे में बहुत मजे से सीखेंगे। अच्छा, तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, मैंने भी लिखकर तैयार कर लिए हैं। 2-4 कुछ क्वेश्चन बचते थे, वो सभी आपके सामने हैं। और मैंने ना कोशिश की थी कि मैं एक बार में सब कुछ कवर करा दूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। फिर मुझे समझ आया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको वो ज़्यादा घिचपिच हो जाती है, आपको समझ ना आए, फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का, है ना? तो इससे अच्छा है थोड़ी सी मेहनत और कर ली जाए। चलिए अब शुरुआत करते हैं दोबारा से। जो भी क्वेश्चन बचते हैं वो आपके सामने है। ये पहले ही है जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये 2019 में जो आईपीएल हुआ था उस पर कुछ टाइटल्स दिए गए थे जो प्लेयर्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए। ठीक है, कि अगर कोई सबसे ज़्यादा रन बनाता है, कोई सबसे ज़्यादा स्टाइलिश प्लेयर होता है तो उसको उसका टाइटल दिया जाता है। इसी तरीके से कुछ टाइटल दिए गए थे जो कि आपसे एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ से जानना सबसे पहला है मैन ऑफ द मैच, जो आईपीएल 2019 हुआ था, क्योंकि 20 तो अभी नहीं हुआ है। जब 20 होगा तब आपको उसके बारे में बताएंगे, अभी 19 की बात चल रही है। तो आईपीएल 2019 में मैन ऑफ द मैच का टाइटल किसको दिया गया था? उनका नाम है जसप्रीत बुमराह। ठीक है, जसप्रीत बुमराह। ऑलराइट, जसप्रीत बुमराह। आगे बात करते हैं, गेम चेंजर ऑफ द टूर्नामेंट ये दिया गया था राहुल चाहर को। ठीक है गाइस, राहुल चाहर को ये टाइटल दिया गया था। कौन सा? गेम चेंजर ऑफ द टूर्नामेंट का टाइटल राहुल चाहर को दिया गया था। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये किसको दिया गया था? इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो शुभमन गिल को ये खिताब दिया गया था। शुभमन गिल। दोस्तों, जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कितना समझ आया और क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो शुभमन गिल को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का टाइटल दिया गया था। आगे बात करते हैं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसको चुना गया था? तो आंद्रे रसल को चुना गया था मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। ठीक है, अब टाइटल इतना अच्छा मिला है, इतना वैल्यूएबल होने का, मोस्ट वैल्यूएबल का, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से भी मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो आंद्रे रसल है, इनको दिया गया था। आगे बात करते हैं, सबसे ज्यादा चौके किसने लगाए? सबसे ज्यादा चौकों की बात की गई है तो शिखर धवन ने। आईपीएल 2019 में शिखर धवन ने सर्वाधिक चौके लगाए। ठीक है, शिखर धवन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द सीजन। स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द सीजन किसको चुना गया? तो केएल राहुल को चुना गया। क्या नाम है इनका? केएल राहुल। इन्हें दिया गया
सबसे ज्यादा क्या स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द सीजन का टाइटल इन्हें दिया गया। लास्ट क्वेश्चन आज का है परफेक्ट कैच ऑफ द सीजन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। परफेक्ट कैच ऑफ द सीजन का खिताब किसको दिया गया था? तो किरोन पोलाई को ये खिताब दिया गया था। ठीक है, ये टाइटल दिया गया था किरोन पोलाई, इनको दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब आपको इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। हमने सब कुछ क्लियर और बहुत ही अच्छे से आपके सामने नोट डाउन कर दिया है, आपको समझा दिया है। आपको करना ये होगा, अब बाद में इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी एक नोटबुक रखिए जिसमें आप करंट अफेयर्स नोट करते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी कुछ सालों से ऐसा हुआ है कि करंट अफेयर का रोल आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, करंट अफेयर को ज़्यादा अहमियत दी जाती है एज कंपेयर टू हिस्ट्री एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, जीएस की बात कर रही हूं मैं। तो करंट अफेयर का बहुत अच्छा रोल होता है क्योंकि आप अपने आसपास की चीजों के अवेयर भी रहते हैं। हिस्ट्री में तो जो हुआ हो चुका, ठीक है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन करंट की चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रहनी चाहिए। और इस चीज को बोर्ड मानता है कि आपको करंट अफेयर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जीएस में। तो ये पार्ट ऐसा है कि जो आप बिल्कुल अच्छे से अपना परफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा चीजें नहीं होती है, जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स होती है उन सभी को साथ साथ हम आपको कवर कराते हुए चलेंगे। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि जिससे आपको सभी सब्जेक्ट्स की जितने भी क्लासेस होती है सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल पाए। सो थैंक यू सो मच गाइज, फिर से मुलाकात होगी आपसे एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।